बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद शाकिर रोशन अलीगढ़ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। ऐसा रोज़ा ना रखिए, इस मौजू पे हम बात करेंगे। कितनी खूबसूरत हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। क्या खूबसूरत फरमान है। अगर आप रोज़ा इसलिए रखते हैं कि आपके घर में रोज़ा रखने का रिवाज है, या आप रोज़ा इसलिए रखते हैं कि आपके महल्ले के अक्सर लोग रोज़ा रखते हैं, या आप रोज़ा इसलिए रखते हैं कि आपका ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से है जो कसरत से रोज़े रखती है, या आप रोज़ा इसलिए रखते हैं कि आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और वहाँ ज़्यादातर लोग रोज़ा रखते हैं। अगर आप इस तरह का रोज़ा रखते हैं तो फिर आप रोज़ा बेशक ना रखिए, क्योंकि आपका वो मकसद ही नहीं है जो रोज़ा रखने का है। रोज़ा रखने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने जब इसको फ़र्ज़ किया है तो उसका मकसद भी बताया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अब तकवा क्या है? मुत्तकी बनना किसे कहते हैं? जब आप रोज़े से हैं, वैसे तो ये काम रोज़े की हालत के बगैर भी होने चाहिए, लेकिन अगर ख़ास तौर पर आप रोज़े से हैं तो रोज़ा तो आपकी आंख का भी है। आपने गलत देखना बंद ही नहीं किया, फिर रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है? आप ज़ुबान से बुरा ही बोल रहे हैं, दूसरों की बुराई ही कर रहे हैं, दूसरों की चुगली ही कर रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, तो ऐसा रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है? ना रखिए ऐसा रोज़ा। या आप गलत सुनते हैं, आप गुलूफ़ चीज़ें उनमें मुब्तला हैं, आप गाने भी सुन रहे हैं, आप और भी खराफात सुन रहे हैं, तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोज़ा आपकी आंख का भी है, रोज़ा आपकी ज़ुबान का भी है, रोज़ा आपके कान का भी है। इन बुरे कामों से बच जाना, यही तो रोज़ा है, यही तो तकवा है। और ऐसी हालत में आप रोज़े से भी हूँ और तकवा भी इख्तियार किए हूँ, तो ये रोज़ा अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल करता है, खुराफात वाला नहीं। और बाज़ रोज़ेदार ऐसे हैं, माशाल्लाह, सुबह रोज़ा तो रख लिया, नमाज भी पढ़ी या ना पढ़ी, घर में सो गया, क्योंकि उस वक्त गलबा होता है नींद का। फिर वो रोज़ा रखा, सारा दिन टेलीविज़न के सामने बैठे रहे, LCD देखते रहे, मोबाइल पे बैठे रहे हैं, फेसबुक के पेज आगे पीछे किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे बिज़ी हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार जो रोज़े के तकाज़े हैं उसको पूरा ही नहीं कर रहे, ना वो नमाज़ें बाजमात कर रहे हैं, ना वो तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं, ना वो कोई ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हैं, ना ही वो कोई नफली इबादत की तरफ उनका झुकाव है। तो फिर ऐसा रोज़ा क्या फ़ायदा देगा? ऐसा रोज़ा ना रखिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान मुबारक है उसका मफ़हूम कि बहुत सारे रोज़े ऐसे होंगे जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर बेहतर है आप भूख और प्यास को बर्दाश्त ना करें। हाँ, आप अगर रोज़ा रखे हुए हैं तो फिर ज़ुबान को भी समझाइए कि वो काबू में रहे, आँख को समझाइए कि वो काबू में रहे, और कानों को भी कहिए कि वो अपनी हद में रहें। तब आपका रोज़ा है, तब ही ये शर्फ़ कबूलियत इख्तियार करेगा, और तब ही जब आप अल्लाह के सामने पेश होंगे, जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा, तो जो जन्नत का एक दरवाज़ा जिसे बाबुर रैयान कहते हैं, तब वो आपके लिए खुलेगा, वगरना आप उस दरवाज़े से महरूम रहेंगे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।